पार्टी के जो नेतृत्व हैं वो बहुत ही बड़े हैं और जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतने उस तरह से उनकी जो है वो I do believe in the guidance of my superiors. I do believe that's how every system works. That's how army works. That's how corporate works. That's how the party works. You know, there are people. नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले दिल्ली में हुए किसान प्रदर्शन पर अपना वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि वहां पर महिलाओं की लाशें लटक रही थीं। कई चीजें उन्होंने बताई और उसमें वास्तविकता है। उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है जो पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में न छपा हो। और ये भी आज किसी को भ्रम नहीं है कि वो किसान थे या षड्यंत्रकारी थे या विमर्श बनाने वाले ऐसे लोग थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त थी और वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। किसान प्रदर्शनों के आड़ में वे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का जो एजेंडा है आगे बढ़ा रहे थे। और ये सही है कि बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से उन किसानों को रोके रखा गया, लेकिन इसकी तारीफ कोई नहीं कर सकता है कि इतने लंबे समय तक उन्होंने दिल्ली को घेर के रखा और इसके बाद 26 जनवरी के अवसर पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया और दिल्ली में अराजकता की स्थिति हो गई। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी पर जब जब आक्रमण हुए हैं, इसी तरीके से आक्रमण हुए हैं कि अगर देश की राजधानी पर कब्जा हो गया तो पूरे देश पर कब्जा हो गया। और आज वही किसान नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि अगर लाल किले की बजाय संसद में चले गए होते तो बांग्लादेश की तरह किला फतेह हो जाता, सत्ता पलट जाती। और ऐसे में अगर आप देखें, कंगना रनौत का बयान बहुत ही सामयिक है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत के बयान से केवल पीछा ही नहीं छुड़ाया। भाजपा चाहती तो ये कह सकती थी कि भाई ये उनका निजी विचार है, व्यक्तिगत विचार है, तो भी काम चल जाता। जैसे ही कंगना रनौत का बयान आया तो कांग्रेस और कई लोग पीछे पड़ गए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ किसान ही वोट डालते हैं और तो कोई है नहीं वोट डालने वाला। सारे के सारे किसान हैं और किसान ही हार जीत करते हैं। और इसलिए चाहे वो पहलवानों का मामला हो, चाहे धरना प्रदर्शन का मामला हो, चाहे सिंधु बॉर्डर ब्लॉक करने का मामला हो, हर एक में किसान और उनकी नीतियां ही आड़े आ जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से फैसला लेती है। पिछले बार भी ढुलमुल नीति के कारण ही इतना लंबा खींचा और भारतीय जनता पार्टी को 3 बेहद अच्छे, बेहतरीन कानूनों को वापस लेना पड़ा, जिससे देश के सारे किसान लाभान्वित होते। लेकिन ऐसा लगता है कि जो किसान है ज्यादातर पंजाब में ही रहते हैं और उसके बाद थोड़े बहुत बचते हैं वो हरियाणा में रहते हैं और उसमें से कुछ छिटक कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कहीं कोई भारत में किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम यही समझती है और इसलिए अपनी जो पॉलिसीज हैं उनमें इसी तरीके के निर्णय का ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो हरियाणा के लोग नाराज ना हो जाए, पंजाब के लोग नाराज ना हो जाए। पंजाब में हमने देखा कि इतना सब कुछ सरेंडर करने के बाद भी सरकार को, भाजपा को कोई फायदा नहीं। और हरियाणा में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, और गड़बड़ हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बारे में ये स्टेटमेंट ना देती कि वह इस तरह के बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और उनको सलाह दी जा रही है कि भविष्य में नीतिगत निर्णयों पर बात ना करें। एक तो ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में सांसद की क्या हैसियत है। वो देश हित की बातें नहीं बोल सकता, बोलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने अभी हाल ही में कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे
और कांग्रेस ने पल्ला छुड़ा लिया कि भाई वो उनका व्यक्तिगत बयान है, बात खत्म हो गई। आज जो उन्हें कहना था उसकी चर्चा भी होती है, और कांग्रेस ने अपना दामन भी छुड़ा लिया, उसकी भी चर्चा होती है। जो कहना था कह दिया, और उसका दोषारोपण भी कांग्रेस पर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा कहने से क्या उन किसानों के जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, देश को अस्थिर करने के लिए लड़ रहे हैं, जो विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्या वो भाजपा को या नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं? उनको वोट देंगे? नहीं देंगे। आप कुछ भी कर दीजिए, वोट नहीं देंगे। और ये उसी तरह की गलती है जैसी मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए की। वहां भी सम्मेलन आयोजित किए, पसमानदा सम्मेलन आयोजित किए, सूफी सम्मेलन आयोजित किए, और उनको ऐसा लगा कि मुसलमानों में वो नेहरू से भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन ही इस मुस्लिम विरोध के कारण ही हुआ था। जब खलीफत आंदोलन चल रहा था और हिंदुओं की जान खतरे में पड़ गई थी, मोपला कांड हो चुका था, नागपुर में दंगे हो रहे थे, और उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंग है भाजपा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक पितृ संगठन है। ऐसे मुसलमान उनको कैसे पसंद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी करें, मुसलमानों को वोट नहीं देंगे। और इसी तरीके से जो लोग राष्ट्रीय विचारधारा के विरोध में उतरे हैं, चाहे वो किसान हो, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए, अर्बन नक्सल हो, वामपंथी हो, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित लोग हों, वो भाजपा को, मोदी को वोट नहीं देंगे, और उनको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अब किसी जमाने में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में जितने चिंतक हैं, जितने थिंक टैंक हैं, वैसे किसी भी पार्टी में नहीं है। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जिस समय उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या सिर्फ 2 रह गई थी, तो उन्होंने कहा था कि सदस्यों के सिर गिने नहीं जाने चाहिए, सिर का वजन देखा जाना चाहिए था। और आज वो वजन पता नहीं कितना कम हो गया है कि लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने बंदिशें लगाई कंगना रनौत को, उसका नतीजा ये हुआ कि जो भारत में मीडिया है वो तो ऐसी खबरों को उड़ाने में लगे रहते हैं। उनको 24 घंटे न्यूज दिखानी है, कुछ ना कुछ दिखाएंगे। अब कंगना रनौत के इंटरव्यू आ रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है, उनकी प्रतिक्रिया मांगी जा रही है, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत को संदेश देकर एक वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को खुश करने की कोशिश की। उसके परिणाम उल्टे पड़ गए। अब वो मुद्दा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कंगना रनौत ने बड़ी विनम्रता से इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ, उनके कहने से शायद जो उनके सुपीरियर्स हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई होंगी, शायद उन्होंने गलत कहा। आप सुनिए, खुद ही सुनिए। पार्टी के जो नेतृत्व हैं वो बहुत ही बड़े हैं, और जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतने उस तरह से उनकी जो है वो तो हम छोटे लेवल पे सोच नहीं पाते हैं कि क्या होगा। बट अवश्य ये राष्ट्र रहना चाहिए, यही, इस बात में मुझे कोई संशय नहीं है कि उनका भी यही मकसद है। तो ये राष्ट्र रहना चाहिए। तो अगर मैंने किसी तरह से उनके कॉज को हर्ट किया है तो मुझे उस बात का खेद है। I do believe in the guidance of my superiors. I do believe that's how every system works. That's how army works. That's how corporate works. That's how the party works. There are people who are superior to me. There are people who are free to reprimand me, and there are people who are, without having to explain, to tell me what to do, and I'm okay with that. I do believe that my intentions are obviously, at times my intention may not come across as what it was, but I do have a long way to go, and I do believe that if I've genuinely heard their cause and I've genuinely heard their, their position or policies, there is nobody who's going to be more hurt than me. Like, there's nobody I know who will be more hurt than me. So I'm looking forward to be careful with my words and be aligned with their policies, because for them, Bharat रहना चाहिए, हम रहे ना रहे, भारत रहना चाहिए, so that is the larger ambition of the party, and I'm totally... अब कंगना रनौत के जो इंटरव्यूज हैं
दुनिया भर के लोग देख रहे हैं और हर व्यक्ति कंगना रनौत के साथ खड़ा है कि नहीं, कंगना रनौत की बात तो बिल्कुल सही थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों को, तथाकथित किसानों को, खुश भले ही ना कर पाई हो, लेकिन बहुत लोगों को नाराज कर दिया और हरियाणा के लोगों को भी नाराज किया है। ऐसे लोगों को खुश करने जा रही थी भाजपा जो उनके वोटर नहीं है और जो उनको वोट वैसे भी नहीं देते, लेकिन कंगना रनौत पर बंदिशें लगाकर उन्होंने उन लोगों को भी नाराज कर दिया जो भाजपा को वोट देने वाले थे या जो भाजपा को वोट देते हैं। ऐसे में भाजपा को अपनी जो कथनी और करनी है उस पर जरूर विचार करना चाहिए। और इस तरीके से जो भाजपा अपना काम कर रही है, इससे न तो संगठन का भला होगा और न ही देश का भला होगा। मोदी को जिस रूप में जाना जाता था, कड़े फैसले लेने वाला, 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति जाना जाता था, उस छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। वो छवि दरक रही है और ऐसी छवि बनाने के लिए लोगों में वही विश्वास पुनः कायम करने के लिए कुछ न कुछ फैसले होने चाहिए। ये यू टर्न लेने की नीति, ये पलायनवादी नीति शोभा नहीं देती है। मोदी की व्यक्तित्व को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। और हम सभी जानते हैं कि मोदी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति की तरह प्रधानमंत्री नहीं बने हैं जो उनको सिंहासन पर बैठा दिया गया हो। वो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी दूरदर्शिता के बदौलत आए हैं। 3 टर्म गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, विकास का मॉडल वहां चलाया है और इसके बाद उनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पूरे हिंदू समुदाय ने स्वीकार किया। और इसमें कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजय 2014 में हुई, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटों से हुई। अगर वो इस गलतफहमी का शिकार हैं कि सबका विकास और सबका विश्वास से वो किसी समुदाय का दिल जीत लेंगे और फिर उन्हीं के सहारे अपनी राजनीति चलाते रहेंगे, सत्ता पर काबिज रहेंगे, ये बिल्कुल दिवा स्वप्न है। ये सही नहीं हो सकता। इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। मोदी जहां जाग जाएं वही सवेरा है भाजपा के लिए, अन्यथा आगे का रास्ता भाजपा के लिए बहुत कष्ट भरा हो सकता है। फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।